Yes. नमो वित्रागाय, Namo Vitragay, नमो अरिहंताणम, Namo Arihantanam, नमो सिद्धाणम, Namo Siddhanam, नमो आयरियाणम, Namo Ayariyanam, नमो उवज्जायाणम, Namo Uvajjayanam, नमो लोये सव्व साहुणम, Namo Loye Sava Sahunam, ऐसो पंचन मुक्कारो, Aiso Panchanamukkaro, सव्व पावप्पणासनो, Savvapavappanasano, मंगलानम च सव्वेसिम, Mangalanam cha Savesim, पद्मम हवै मंगलम। Padamam Havai Mangalam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद, Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गंगाधरन जया बहन बोलिए। भरत भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछो। हाँ हाँ बोलिए। पूछिए पूछिए। अरे आप तो गुजराती में बोलते हैं, आज हिंदी में है। संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है। आने वाला बाव बांधने के लिए अहंकार की जरूरत है। वो बाव बांधना। व्हाट इज द रेफरेंस प्लीज? योर बिग बुक। ओके हाँ हाँ रखो ना, रखो। ओके संसार ओके ओके। वो रखो ना, मैं पढ़ तो लूँ। L368. हाँ L368. ओके। बाव बांधना। क्या बोले, संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है, भाव बांधने के लिए अगले के भाव अगले भाव आने वाला आने वाला हाँ। भाव। हाँ, आने वाला भाव बांधने के लिए अहंकार की जरूरत है। हाँ, तो बहुत सुंदर बात है कि ये अभी आपका जो संसार है, वो संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है। वो तो आपका व्यवस्थित चला लेगा ना। हाँ। इसमें अहंकार करने की जरूरत कहाँ है। मगर ये तो अपने लिए बात है। तो जैसे हमारा व्यवस्थित चला लेता है, वैसे सबका व्यवस्थित ही चला लेता है। तो संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर आपको आगे का भाव बांधना है तो वहां अहंकार की जरूरत होती है। मीन्स वो अहंकार होता ही है, जहां तक अज्ञान है वहां तक अहंकार होता ही है। और वो अहंकार की वजह से, वो अज्ञानता की वजह से कि आई एम डूअर, मैं कर रहा हूं, तो नए कर्म बांधता रहता है। तो फिर वो नेक्स्ट वो में सामने आता है। मगर अभी जो है, अभी जो सारा संसार आप जो लेके आए हैं ये जन्म का, वो तो पिछले वो में अज्ञानता से जो कर्म बांध लिए, अज्ञानता की वजह से, अहंकार की वजह से जो भाव हो गया, उनका परिणाम है अभी का जो संसार है। तो इसमें संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपका भी भान हो नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आप शुद्ध आत्मा है, फिर भी संसार चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा। आप शुद्ध आत्मा है, मगर जया बहन खाना पकाएगी कि नहीं पकाएगी? पकाएगी। जया बहन टाइम पे सो जाएगी कि नहीं सो जाएगी? सो जाए। और बच्चों को डांटेगी कि नहीं डांटेगी? डांटेगी। हाँ। तो अहंकार नहीं है तो भी वो सब हो जाता है। हाँ। तो हाँ, उसमें अहंकार की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ अहंकार का बेसिक डेफिनेशन समझ लेने का है। यहाँ जो अहंकार की बात की है,
वो ग्रॉस अहंकार, स्थूल अहंकार की बात नहीं की। हाँ, जो आदमी वो टाइट होके घूमता है तो हम बोलते हैं बहुत अहंकारी है, हाँ, वो अहंकार की बात नहीं है। अहंकार का मतलब क्या है कि खुद जो है हम्म, वो जानता नहीं है, जी, तो खुद जो नहीं है उनकी बिलीफ में स्टॉन्च बैठ गया है। हम्म, उनको भगवान की भाषा में अहंकार बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, तो आपको तो अभी ख्याल में आ गया, नहीं मैं तो जया नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। हम्म, तो आपका अहंकार रहा नहीं। अभी आपका अहंकार नहीं रहा है, फिर भी आपका जीवन व्यवहार चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। समझ में आया? तो हाँ, ये व्यवहार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर दादा भगवान ये अहंकार की बात कर रहे, सूक्ष्म अहंकार। हाँ, ये स्थूल अहंकार की बात नहीं है। मगर नया जन्म बांधना है, आगे के नए नए भव बांधने हैं, तो वहां ये सूक्ष्म अहंकार की वजह से नए भव बांध लेते हैं जी, कि मैं जया बहन हूं। हम्म, क्लियर हो गया आपको? हाँ, बराबर। और एक आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो। भरत भाई, और हाँ एक हाँ है, पूछ लीजिए, दूसरे के से हाथ नहीं हुआ है। सहन शक्ति अहंकार की जननी है, हाँ, ऐसा। वो सहन शक्ति, आप कोई भी आदमी प्यार कब कर सकता है, सहन सहन कब कर सकता है? सहन, सहन कब करता है? when understanding is not there. नो, हाँ, वो क्या बोलेगा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, when अहंकार is मैं there. आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा था, तो उनको बताया कि ये सुदर्शन गनवटी जो टैबलेट आती है ना आयुर्वेदिक, हाँ, बहुत बिटर आती है। तो बताया कि ये हम तो ये चबा, तो क्या हुआ, उनका ईगो ने पकड़ लिया हम्म, कि आप खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। अच्छा, समझना? हम्म, पता है कि नहीं, तो भी बहुत छोटा है, तो बड़ा होगा तब खाना, अभी मत खाना। हम्म, तो नहीं मैं तो खाऊंगा। तो उनको एक टेबलेट दिया, वो चबा के खा भी गया, फिर बाद में मुंह बिगड़ गया, एकदम बिटर बिटर होता है ना। हाँ, तो ये कैसे हुआ? अहंकार की सही, वजह से। हाँ, समझ में आया? हाँ, अहंकार की वजह से। कोई आदमी है, तो ऐसे संसार में ऐसे भी आदमी होते हैं कि वो दिया है क्या है, तो हाथ जलेगा तो भी हाथ रखेगा। तो क्या है, तो उनका ये अहंकार इतना भारी है कि हाथ जलता है फिर भी हटाता नहीं है। ऐसा, आपने सुना होगा कितने लोग हैं तो धर्म के लिए या कोई कोस के लिए हम्म, वो अपने आप को केरोसिन डाल के जला देते हैं ना हाँ, लोगों के बीच में। ट्रू, तो वो क्या है, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो अहंकार ही है। हाँ, वो अहंकार। तो ये सहन कर लेगा सब, कितना भी पेन आएगा, कितना भी दुख आएगा, ही विल बेयर एवरीथिंग। बट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इगोइज्म ही कैन बेयर इट। तो वो अहंकार के साथ कनेक्टेड है, सहन करना। सहन, और दादा भगवान ने हम सब महात्मा को क्या बताया कि संसार में व्यवहार में सहन नहीं करने का। ये तो ये लोगों ने क्या बता दिया कि स्त्री है तो सहनशीलता की मूर्ति है। हम्म, तो फिर स्त्री को क्या समझ में आ जाता है कि मुझे सब सहन करने का, मुझे सहन करने का, मुझे, उनका इगोइज्म ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी कष्ट दे, दुख दे, तो मुझे सहन करने का है, मुझे सामने बोलने का नहीं। हम्म, तो फिर ऐसा उनका इगोइज्म डेवलप हो जाता है। मगर दादा भगवान ने जो बताया कि सहन नहीं करने का है,
सॉल्यूशन लाने का है। कोई संजोग आया सामने हाँ तो सहन नहीं करने का, सहन करना वो तो अहंकार की क्वालिटी है, मगर सॉल्यूशन लाने का है। जी ख्याल में आया? हाँ तो अभी मानो अहंकार से सहन किया, तो सहन किया तो जिस तरह से सहन किया नेगेटिवली या पॉजिटिवली, तो पाप और पुण्य नया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ऐसा नहीं, सॉल्यूशन ला दो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ला दो। तो दादा ने क्या बताया कि सहन सहन करने का नहीं है, सॉल्यूशन लाने का है। अच्छा तो सहन करना, इट इज कनेक्टेड विद इगोइज्म। egoism। और सारे जगत के लोग सहन करते हैं, और सहन करते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी भी मानते हैं, मगर जगत जिसको क्वालिटी मानता है, मोक्ष मार्ग में वो क्वालिटी नहीं। That will be an obstacle। हाँ, क्योंकि उनका अहंकार मजबूत होता है। मोक्ष में जाने के लिए अहंकार को डिसॉल्व करने का है, और यहाँ तो अहंकार मजबूत होता है। तो भले ज्ञान नहीं है, मगर उनको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि धीरे धीरे उनका इगोइज्म डिसॉल्व होता जाए, पॉजिटिव होता जाए, ऐसा होना चाहिए। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि जय सच्चिदानंद। चलो आगे बढ़ेंगे। किसका प्रश्न है अभी? डॉक्टर कश्यप जी हाँ जी, मेरी आवाज आती है जी? आ रही है। अच्छा, वो मंडे को मैंने व्हाट्सएप में आपको भेजा था, मंडे को वो देखिए पोस्टर में लिखा है सबको जय सच्चिदानंद। भरत आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मतलब उसमें लिखा हुआ है, सवारनी दिव्य देशना धर्म तो तद्दन तलवारनी धार जेवो छे त्या पोलम पोल ना चाले। आपको पोलम पोल का मतलब है लूप होल नहीं चलता है। हाँ, ये धर्म तो तद्दन तलवार की धार जेवो छे, ये क्या बता रहे हैं? तलवार की धार जैसा, इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टनेस में आगे बढ़ना पड़ता है। कैसे भी समझ में आया? थोड़ा ऐसा 10-20% डाइवर्जन हुआ नहीं तो नहीं चलेगा। पहले के समय में राज दरबार में राजा थे ने, तो वहां वो नृत्य करने वाली नर्तकी होती थी, तो वो तलवार ऐसा तलवार रखते थे नीचे, और तलवार के ऊपर अपना पांव ऐसा डाल के वो नृत्य करती थी। हाँ। अभी उनका पांव जो सही तरह से नहीं पड़ा तो फिर खून निकलता था, तो उनको इतना एग्जैक्ट जागृति के साथ वो नृत्य करती थी कि उनके पांव में कहीं भी कोई भी जगह कट नहीं हो जाए। तो इस तरह से धर्म में आगे बढ़ना है तो आपको तलवार की धार पे चलना है, मीन्स एग्जैक्ट रहना है। एक साइड पे ज्यादा वेट आ गया तो तलवार की धार आपके पांव में लग जाएगी। तो ऐसी बात है। तो क्या धर्म में आगे बढ़ना है तो व्यवहार और निश्चय का बैलेंस होके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। निश्चय और व्यवहार का बैलेंस हाँ, थोड़ा और निश्चय और व्यवहार का बैलेंस रख के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। व्यवहार में आगे बढ़ना है तो निश्चय और व्यवहार का बैलेंस मतलब निश्चय और व्यवहार का बैलेंस में पहली दो आज्ञा बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आप कश्यप है, वो व्यवहार हो गया, और बाय रियल व्यू पॉइंट आप शुद्ध आत्मा है, वो निश्चय हो गया। समझ में आया? तो आप अकेले व्यवहार में चले जाएंगे तो भी बैलेंस चला जाएगा, अकेले निश्चय में रहेंगे तो भी बैलेंस चला जाएगा, क्योंकि भरा हुआ माल लेके आए हैं। हाँ जी, समझ में? हाँ तो जी। मानो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको एडजस्टमेंट लेने का है, तो कैसा होगा कि कश्यप व्यवहार से एडजस्टमेंट लेगा, तो कश्यप व्यवहार से एडजस्टमेंट लेगा, वन साइडेड चलेगा। व्यवहार से एडजस्टमेंट लेगा, वन साइडेड चलेगा, मुझे समझ नहीं आया।
सिर्फ कश्यप जी ने व्यवहार से एडजस्टमेंट ले लिया हाँ, तो ऐसा चलेगा? नहीं वैसे नहीं चलेगा। साथ में जागृति भी रहनी चाहिए कि कश्यप जी एडजस्टमेंट ले रहे हैं और मैं शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध। तो ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस हुआ। तो ये जब किसी का फोन आया, ठीक है, उस वक्त भी ऐसा जागृति रहना चाहिए? तभी नहीं रहते, बाद में आनी चाहिए। नहीं मतलब हमारा लक्ष्य तो वही है ना कि हमेशा हर समय रहना चाहिए। हाँ बराबर है, वो हमारा गोल है कि हर पल हर समय जागृति बनी रहे। और साथ में हम ये भी जानते कि भरा हुआ माल है, उनका जो फोर्स आता है, उनका जो धक्का लगता है, इसकी वजह से हर पल हर समय जागृति नहीं रहती है। हाँ, तो ये जागृति में रहा तो एक बार धक्का लग गया, हम थोड़े हिल गए और वापस स्थिर हो गए तो अपना काम हो गया। तो मतलब अगर तलवार की धार जो बताई है कि अगर हम थोड़ा सा इधर उधर हो गए, बैलेंस नहीं बनाए, दोनों की दृष्टि नहीं रखे, तो हाँ, फिर हमको तो मतलब मार खाना पड़ेगा, तो मार खाना पड़ेगा। अच्छा, वो पाँव कट जाता है ना उनका, हाँ हाँ, पाँव में खून निकल जाता है ना, ऐसा ये इस तरह से संसार में मार खाना पड़ेगा। समझ में आया। हाँ, तो तो क्या ये क्रमिक मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है ना, वो ऐसा है। और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है कि ये भरा हुआ माल है, ये डिस्चार्ज माल है, ऐसा कहकर वन साइडेड हम उनको साइड में नहीं रख सकते। भरा हुआ माल कब है कि वो माल आपका नहीं है तो भरा हुआ है। हाँ, समझ में आया? सही है। ये माल आपका नहीं है तो भरा हुआ है। हाँ, मगर आपको लगता अरे अरे ऐसा कैसे हुआ, अरे गुस्सा कैसे आ गया, कैसे हो गया, तो आप माल के ऑनर हो गए, मालिक हो गए, तो फिर वो भरा हुआ माल नहीं है। ख्याल में? ये माल किसका भरा हुआ माल निकल रहा है, खाली हो रहा है, वो जागृति में है, तभी वो भरा हुआ माल है। सही। मगर आप तो टेस्ट से खाना खाएंगे और बोलेंगे तो मेरा भरा हुआ माल है। हाँ, समझ में आया मैं जो कहना चाहता हूँ? कि आपको ये इतनी गर्मी है, शाम को आपको ऐसा क्या बोलते हैं, मिल्क शेक दे दिया और बहुत बहुत अच्छा है, ठंडा भी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भरा हुआ माल है? मतलब फिर से बताएं आपने हाँ, क्या? आप तो प्रेम से पी लेंगे, बोलेंगे अच्छा है, चलो दूसरा एक गिलास और दे दो। हाँ हाँ, मेरे कहने की बात ये है कि भरा हुआ माल कब है कि जब माल सामने आता है तभी वो जागृति में रहता है, तभी वो मरा हुआ है। हाँ, उससे अलग है। इस तरह से अपना अक्रम है, इसलिए रेड सिग्नल रखना। समझ में क्लियर हो गया कश्यप जी? हो गया। एक और पूछ सकता हूँ जी? एक आप पूछ लो, चलो। हाँ, जेनो तमे विचार करो ते आदि जती जाए, निर्विचारे करीने प्रिय नजदीक आवतू जाए। ये क्या है? ये भी मतलब ये भी वो पोस्टर है, ये ट्यूसडे को भेजा था व्हाट्सएप। ओके। फिर से बोलो। जेनो तमे विचार करो ते आधी जती जाए, निर्विचारे करीने प्रिय नजदीक आवतू जाए। ये क्या है? ये पोस्टर में वाक्य है ना, हाँ, ये थोड़ा वो ये हो जाता है। एक्चुअली वो बात कैसी है कि जहां भी आपको जिस चीज की इच्छा होती है वो चीज आपसे दूर जाती है, और इच्छा नहीं होती है वो चीज सामने से आके आपको मिलती है। अच्छा। तो हमारी जो इच्छा है वो अंतराय है। अच्छा, ख्याल में? जो इच्छा है, मन में जो इच्छा खड़ी होती है, वो इच्छा वो चीज के लिए, वस्तु के लिए आपको अंतराय हो जाता है।
तो अच्छा, जहां तक इच्छा हो रही है वहां तक अंतराय है, तो वो चीज आपसे दूर जाएगी। और इच्छा बंद हो गई तो अंतराय टूट गए तो वस्तु आपके नजदीक आएगी। तो ये अंतराय जो है मतलब ये मतलब महात्माओं को और जो नहीं महात्मा है उनके लिए क्या अंतर रहता है अंतराय का? देखो, महात्माओं के लिए भी अभी जो इच्छाएं है हाँ, वो दादा बुआ ने क्या बताया गुजराती में, आथमती इच्छा है। अच्छा, आथमती समझ गए? मतलब डूबती है। हाँ आथमती मतलब डूबना होता है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ ये डूबता हुआ सूरज है ना, ऐसा डूबती हुई इच्छा है। हाँ, को आथमती इच्छा है तो इसका प्रॉब्लम ये है, आथमती इच्छा को हम सपोर्ट दे देते हैं ना, तभी अंतराय हो जाता है। अच्छा, महात्माओं के लिए ऐसा अंतराय होता है। हाँ, अच्छा, ख्याल में है आथमती इच्छा, वो डिस्चार्ज होती हुई इच्छाएं है। मीन्स आपको अभी नई इच्छा नहीं है, मगर वो जो पुरानी इच्छा निर्जरा हो रही है, तो जाने अनजाने में हमसे उसमें हम उसके साथ बैठ जाते हैं, अच्छा, तो फिर इसकी वजह से वो अंतराय रहते हैं। और जहाँ दादा भगवान की कैसी दशा होती है, निरीक्षक दशा। हाँ, ये जगत की कोई भी चीज की उनको इच्छा नहीं होती है। हाँ, तो जिनको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, उनको कुदरत सामने से सब कुछ इकट्ठा करके भी उनको मिला देती है। उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको विचार नहीं करना पड़ता है, सामने से मिल जाता है। तो मतलब कि अभी हमारे को किसी के बारे में बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाने का ऐसा नहीं है कुछ, तो मतलब एक हाँ, नॉर्मलिटी में जो है वो ट्राई करने का तो ऐसा ये ऐसा क्या है, हमें इच्छा खड़ी हुई तो हाँ, देखने का कि ये इच्छा खड़ी हुई, कश्यप जी की इच्छा है, हाँ, कोई इच्छा के साथ हम दौड़ के उनके साथ भागते ही नहीं, उनके साथ बैठने का नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत हो गया, इतना हुआ तो सब हो गए इसमें। ये वर्ड क्या, ये जेनो तमे विचार करो ते आधी आधी का क्या मतलब होता है? आधी आधी आदि नहीं, आगू से आगू भागे। आगी या ये वो थोड़ा सा क्लियर नहीं। दीपकान जी जो हो से तो रखो ना सूत्र। पता नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिला व्हाट्सएप में ट्यूसडे का? नहीं, आगी आगी होगा, आपको बोलो वो अब मुझे गुजराती। भेज दो, आगी आगी मुझे व्हाट्सएप कर दो तुरंत, तो आई कैन पुल इट। अच्छा ठीक, हाँ, मैं दोबारा कर दिया। आगी, हाँ आगी को क्या होता है? એટલે क्या बोला था, जे वस्तु ने तमे इच्छा करो ये आगी जाए। आगी मीन्स दूर जाए, हमसे दूर जाती है। अच्छा, आगी। हाँ बराबर, जेनो તમે વિચાર કરો તે આगी થતી જાય, हाँ, निर्विचारे कहीने प्रिय नजीक આવતું જાય। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो क्या बताते हैं दादा कि जिनके लिए आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं कि ये चीज ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, हाँ, तो वो आपसे दूर जाएगा। अच्छा, और विचार नहीं करते हैं तो वो नजदीक आता है, मीन्स सामने से मिलता है। हाँ समझ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनु जी। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय जय सच्चिदानंद महात्मा। इसको जरा और खोलेंगे, ये शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र एंड अर्थ ध्यान को जरा एलैबोरेट करके थोड़ा। ये कौन है अनु जी, मीन्स कहाँ के? हाँ जी, हाँ, आप कहाँ से? आपका हम पिक्चर नहीं है ना? हम मुंबई से हैं। मुंबई से, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप पूछ रहे हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, बराबर है? जी। आप कितने समय से आते हैं सत्संग में?
मैं 2019 से, लेकिन मैं सिर्फ ये करती थी विद्या इन द मॉर्निंग। हाँ ना, कोई मैं बात नहीं। हाँ जी 2019 से आते हैं। हाँ, दो लेकिन दो सिर्फ विद्या करती थी, दो अभी साल ज्ञान। नहीं नहीं 2 साल से आते हैं। जी जी हाँ 2 साल से आते हैं, कोई बात नहीं। कितना परिचय है वो आप मुझे जानना था। जी जी तो देखो ये क्या बताया भगवान महावीर ने बताया जी कि ये जगत में 4 प्रकार के ध्यान है। जी तो ये 4 प्रकार के ध्यान में सारा जगत आ गया। जी। तो पहला है आल्त ध्यान, दूसरा है अच्छा। रौद्र ध्यान, हम्म, तीसरा है धर्म ध्यान और चौथा है शुक्ल ध्यान। जी बराबर? अभी हम जी। शास्त्र की परिभाषा को बाजू में रखते हैं, तो दादा भगवान की सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। हम्म, तो आल्त ध्यान का मतलब क्या है कि हम किसी और को दुख नहीं देते हैं, जी खुद को पीड़ा देते हैं। मीन्स आपको भीतर चिंता होती है ना, वो क्या हो गया, वो आल्त ध्यान हो गया। जी अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सास और बहू है जी और सास थोड़ी स्ट्रांग है और बहू को दुख देती है, हम्म, तो बहू सास के सामने नहीं बोलेगी और भीतर उनको चलता रहेगा, जी भीतर वो दुखी होती रहेगी। तो वो क्या हो गया, आल्त ध्यान हो गया। ओके। मानो किसी के बच्चे हैं, अभी वो क्या सोचेगा, अभी बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल में तो अभी बहुत फीस देनी पड़ती है, बहुत खर्चा होगा, पैसा कमाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो क्या हो गया, किसी और को दुख दिया नहीं, स्वयं खुद को। के स्वयं को दिया, तो वो आल्त ज्ञान हो गया। अच्छा। समझ में आ गया? और जी सिंपल वे में आप जो कुछ भी चिंता करते हैं वो सारी चिंताएं आल्त ध्यान में जाती है। जी। और आल्त ध्यान का फल क्या है, इस सारी जिंदगी में 50% से ज्यादा आल्त ध्यान हो गया, तो फिर आपको मनुष्य गति में से जानवर गति में, तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। सोचा, खुद को पीड़ा देने से, चिंता करने से आपका जो आल्त ज्ञान हुआ, आल्त ज्ञान का परिणाम है कि आपको मनुष्य गति छूट जाएगी और ये एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा, एनिमल प्लांट वो सब। फिर दूसरा है रौद्र ध्यान। एक मिनट स्वामी जी, जैसे अभी घर में व्यवहार में कोई बड़ा कुछ कहता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी को हर्ट करूं या मैं कुछ बोलूं। हाँ, अंदर पीड़ा होती है। जैसे परसों भी कुछ ऐसे बात हो गई तो मैं इतनी खुश थी, जैसे 5 आज्ञा में हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल सब कुछ, लेकिन फिर इतना अंदर में चला कि पता नहीं ज्ञान कहाँ मेरा चला गया। मैं अपने आप पे मतलब मुझे गिन आ रही थी कि मैं बिल्कुल 0 तक आ गई। मतलब इतना, मतलब कोई इतना कुछ बोल सकता है और मुझे इतना हर्ट हुआ और उनको भी हर्ट हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, मैंने भी क्षमा मांगी, सबकी, लेकिन मेरा ज्ञान कहाँ चला गया। मतलब मैं मतलब इतना, मतलब किसी का शब्द, छोटा शब्द भी लग सकता है। सो ये अपने आप को इतना पीड़ा देना भी ठीक नहीं है। तो इसका हल वो आल्त ध्यान में जाता है। जी। और आपको एक बात बताओ जी। आल्त ध्यान का परिणाम क्या है कि मनुष्य में से जानवर गति में जाना पड़ता है। ओके। मैं अभी मैं आपको एक लाइटली एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी। एक समझने के लिए कि एक जगह पे ऐसी बात हुई थी कि चिंता करेंगे मनुष्य गति में से जानवर गति में जाना पड़ेगा, एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा। तो एक नॉन गुजराती लेडी थी, उनको गुजराती हिंदी नहीं आता था, तो उनसे बात की। वो सत्संग में उससे पूछा, मुझे 2-3 बार घुमा घुमा के पूछा। फिर मुझे आगे सत्संग में आगे बैठ के मुझे क्या बताया कि आप बोल रहे हैं कि चिंता करने से, ये आल्त ध्यान से जानवर गति में जाना पड़ता है। आप सही बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो भगवान ने बताया है, भगवान ने बताया है और बात सही है।
और ऐसा भी बताया साथ में कि अभी ये काल में जो मनुष्य है उसमें से 80% मनुष्य जानवर गति में से तिर्यंच में से मनुष्य में आए हैं और जी। रिटर्न टिकट लेके आए हैं। बराबर। 80% मनुष्य वापिस जानवर में जाने वाले हैं। अरे बाप रे। उसने क्या बराबर। बताया कि आप जो बताते एकदम सही है, मैं इतने खुश नसीब हूँ, इतने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं सुबह से शाम तक मेरे भीतर चिंता चलती रहती है, तो मैं भी क्या जानवर गति में जाऊंगी? अब देखो उनकी बात तो जागृत है ना। हाँ। तो मैंने बताया कि वो तो पूरा देखना पड़ेगा सारे जीवन का, ऐसा इतना ज्यादा हो गया तो जाना पड़ता है, अवश्य जाना पड़ता है। आप अभी भी अलर्ट हो जाओ। तो बोलते हैं मगर करने का क्या? ये तो मुझे आई एम हैबिचुएटेड, चिंता करने के लिए आई एम हैबिचुएटेड। तो ऐसा बात करते करते मैंने बताया कि ठीक है आप हैबिचुएटेड है, तो उनके पास उनका पपी था छोटा, कि गोदी में बैठा था, तो उनको ऐसा पैम्पर कर रही थी। तो मैंने ऐसा ही पूछा कि आप बोलते हैं कि मुझे चिंता होती है, मेरे से आत्मज्ञान हो रहा है, आपके पपी को पूछो उनको चिंता होती है? तो इन फॉर 5-10 seconds she was in shock। फिर क्या बताया कि आपने तो हद कर दी। तो मुझे लगा कि ये इनको बहुत गलत लग गया क्योंकि पपी के साथ कंपेयर किया था। तो उसने क्या बताया कि आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पपी एक जानवर होकर चिंता नहीं करता है और मैं मनुष्य होकर चिंता करती हूँ, तो क्या मैं पपी से जानवर से भी गई? बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने। तो ये उनको ख्याल में आ गया। तो ये समझने के लिए आत्म ध्यान है वो जानवर गति में जाने की निशानी है। बराबर है। अभी आपको आगे बाद में वो आत्म ध्यान में से निकलने का रास्ता फिर सत्संग में पूछते हैं क्या? अभी हम आपका जो प्रश्न है वो पूरा कर लें। फिर दूसरा आता है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान का मतलब क्या है? तो हम दूसरे को हर्ट करते हैं, हमारे खुद के फायदे के लिए दूसरे को हर्ट करते हैं। जैसे कोई आदमी को लोभ है, ज्यादा लोभ है, तो क्या करेगा? अपनी जो बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, तो अपने ये बहुत अच्छी चल रही बुद्धि का इस्तेमाल करके जिनकी बुद्धि नहीं चलती है उनको चीटिंग करेंगे। तो ऐसा जो चीटिंग करते हैं ना वो सब रौद्र ध्यान में जाता है। किसी को दुख देते मीन्स क्रोध करते हैं वो भी रौद्र ध्यान में जाता है। किसी का आपके हक का नहीं है वो छीन लिया वो भी रौद्र ध्यान में जाता है। और ये काल में सबसे बड़ा रौद्र ध्यान क्या है? सबसे बड़ा ये काल में, क्योंकि अणहक का, खुद का हक नहीं, ऐसा अणहक का विषय वो सबसे बड़ा रौद्र ध्यान है। मिस दादाजी क्या कहना चाहते थे कि आप शादीशुदा है और आपको आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए है, वो हक का विषय हो गया। मगर बाहर कहीं भी मन में विचार आया, दस्ते चित्त खींचता चला जाता है या स्थूल में हो गया, वो बहुत बड़ा रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान का फल आता है नर्क गति। समझ में आया? ये रौद्र ध्यान। अनुभव आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। कोई बात एक नहीं। मिनट, नहीं डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है आएंगे तो तुम लोग। हेमा बहन एक मिनट, આપણે સ્વરૂપ વિજ્ઞાન પુસ્તક 3 અને 1999 નું વાક્ય, તમને કોઈ પૂછે કે શાના આધારે શુક્લ ધ્યાનમાં છો, તો કહેવું કે અમને આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન છે, આત્માનું ચારિત્ર વર્તાય છે, આત્માનું સ્પષ્ટ વર્તન છે અને આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે. પણ આ તમને કોઈ પૂછે તો જ જવાબ આપવાનો છે ને? અમને કીધું તમને, એટલે એમાં શું અર્થ સમજવાનો? મૂકો ને વાક્ય મૂકો. ચાલો
દાદા અમને કે છે ને, ના અમને અમને- નથી કહેતા, તમને તમને કે છે. ઓ તમને તમને કોઈ પૂછે, તમને કોઈ પૂછે, એટલે આપણને કોઈ પૂછે તો આ પ્રમાણે તમારે કેવું એમ કે છે. હમ. એટલે આમાં તમને ને અમને ને શુક્લદા ને અસ્પષ્ટતા ને વર્તા ને એ બધું આમ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું એટલે. મૂકો ને દીપકાનંદ. હા, એક મિનિટ. ભરતાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે દાદા ભગવાન છે ને હા એ બધાની સાથે વાત થાય ને, બધા મહાત્માઓ સાથે, એટલે હમ. મહાત્માના ડેવલપમેન્ટ પણ વાત થતી હોય, અને ઘણીવાર એને પુષ્ટિ આપવા માટે પણ આખું એને બહાર લાવવા માટે પણ વાત કરતા હોય, એટલે એ રીતે જોવું પડે. આમ જે છે ને આજે આખી વાત કરી કે સ્પષ્ટ અનુભવ, સ્પષ્ટ વેદન, એ તો આખી બહુ જ ઊંચી દશા થઈ ગઈ. દાદા ભગવાનની જે હા. દશા હતી ને એ દશા થઈ ગઈ, અને वो दशा अभी हमारी हुई नहीं है। मगर दादा ने किसको बोला, कौन से रेफरेंस से वो बोला, वो क्या है, कोई ऐसे पंडित ने पूछा तो दादी क्या बोले, जाकर उनको बोलना कि हमें तो स्पष्ट वेदन है। तो फिर वो बराबर है, बोलेगा वो- कि स्पष्ट वेदन कैसे है, तो क्या बोलेंगे, अरे मुझे जागृति यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस तरह से बताते हैं। क्या व्यवहार से कौन से संजोग है उसके हिसाब से बोलते हैं। કાઢી દીપકાનંદ. હા, તમને કોઈ પૂછે કે શાના આધારે શુક્લ ધ્યાનમાં છો, તો કહેવું કે અમને આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન છે, આત્માનું ચારિત્ર વર્તાય છે, આત્માનું સ્પષ્ટ વર્તન છે, અને આત્માનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે. બરાબર છે. હવે કેટલા उनके जो शब्द है ना, एक बहुत क्लियर है कि आत्मा का स्पष्ट वेदन है. हमने आत्मा स्पष्ट वेदन, हिंदी में बोलू पड़े ना, आत्मा का स्पष्ट वेदन है, आत्मा का चारित्र अनुभव में आता है, आत्मा का स्पष्ट वर्तन है, और आत्मा का स्पष्ट ज्ञान है. तो अभी देखो, आपको आत्मा का स्पष्ट ज्ञान है कि नहीं है, डिमार्केशन परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बराबर हो गया. अभी आत्मा का स्पष्ट वर्तन, तो क्या आपका जो वर्तन है, तो ये हेमाबेन का जो कुछ भी है उनको आप अपना अपना मानते हैं? नहीं मानते. तो हेमाबेन का जो वर्तन है वो हेमाबेन का रहा, तो आत्मा का स्पष्ट वर्तन हो गया ना आपका. हाँ. हेमाबेन का जो वर्तन है उनको आप खुद का नहीं मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने वर्तन में, अपने स्पष्ट वर्तन में है. अच्छा. वो बोले आत्मा नु चारित्र वर्ताय छे, तो आत्मा का चारित्र क्या है, तो कि आप आत्मा के गुणधर्मों में, आत्मा के स्वभाव में रहे, वो आत्मा का चारित्र हो गया. बराबर है. बराबर है. अबे एक समय आत्मा का अनुभव हुआ तो 100% हो जाएगा. छेज. सिंपल बात है. एक समय के लिए आत्मा का अनुभव हुआ तो पूर्ण रूप से हो जाएगा. हो जाएगा. आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में ही है, तो गाड़ी में बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ौदा में है कि बॉम्बे गए. आप बड़ौदा से बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, तो बाहर क्या बोलेंगे लोग कि हेमाबेन कहाँ गए, तो स्टेशन गए, ट्रेन में बैठे, ऐसा नहीं बोलेंगे. बॉम्बे गए, बॉम्बे बॉम्बे. तो दादा इस तरह से उनको बताते हैं. अच्छा. हाँ, अभी दादा भगवान ये बताया और हम मान लेते हैं कि मुझे आत्मा का स्पष्ट वेदन हो गया है, इसका मतलब तो पूर्णाहुति हो गई है. अच्छा अच्छा. हमें भीतर समझते हम ट्रेन में बैठ गए, मगर अभी तो बड़ौदा से भरूच तक पहुंचे हैं, बाकी का डिस्टेंस बाकी है. और बड़ौदा से भरूच तक पहुंचे, वो वेदन किसका है, आत्मा का वेदन है कि नहीं है? है. तो स्पष्ट वेदन में तो आ गया ने, अभी पूर्णाहुति नहीं हुई. नहीं, આ પ્રશ્ન મને એટલા માટે થયો કે તમને કોઈ પૂછે તો શાના આધારે શુક્લ ધર્મમાં છો, તમને કોઈ પૂછે આવું તો તમારે આ વસ્તુ કેવી એમ. बराबर है. हाँ. एकदम सही है, क्योंकि उस समय की क्या बात थी कि ऐसे श्रीमद राजचंद्र वाले दूसरे लोग थे,
तो ऐसे छोटी छोटी बात पे ऐसे प्रश्न करते थे कि अपने महात्मा को कंफ्यूज कर देते थे। अच्छा हमें एक एक हाँ, तो महात्मा थे, આ એક મહાત્મા સ્પષ્ટ વેદના એ બધા શબ્દો તમે જિંદગીમાં સાંભળ્યા જ ના હોય, પહેલી વાર જ સાંભળ્યા હોય અને આ પાછા વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે એટલે हेमा થોડું में પહેલી हमने વાર भले શબ્દ सुना हाँ, नहीं है फिर भी उनका अनुभव हो गया है। ना हो गया है, हाँ, तो अनुभव का 100% काम, हो गया है। अनुभव का काम है कि सुनने का काम है? सुनने का और अंदर अंदर से पचाने का काम है, बस 2 ही काम है। अनुभव अनुभव हो गया ना। आपको बराबर आप पे अनुभव हो लक्ष्य गया है। बैठ गया। कैसे लक्ष्य बैठा कि पहले अनुभव हुआ बाद में लक्ष्य बैठा। बराबर છે, तो उस समय बराबर इस समय के लिए आपको आत्मा का अनुभव हो गया। हो गया है। तो इसलिए तो जब ज्ञान लेते हैं ना तो वो रात को इतनी अच्छी नींद आती है कि उनको लगता है कि इतनी अच्छी नींद तो मुझे आज तक कभी नहीं आई है। बराबर છે, बराबर છે, बराबर છે। तो ये क्या है कि दादाओं की जो बात है ना वो रेफरेंस के साथ थोड़ी लेनी पड़ती है। ये सूत्रों में क्या है, आगे पीछे का रेफरेंस निकल जाता है। तो दादा ने किसके साथ कौन से रेफरेंस में बात की है ना, मगर दादा जो बताते हैं ना वो एकदम एग्जैक्ट बताते हैं। बराबर છે, मगर हम शब्द पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बराबर છે। अभी देखो એનો दादा એનો मैं- ભાવ સમજી જવાનો। मैं आपको बताऊं, एक महात्मा थे तो श्रीमद के फॉलोअर्स थे और आए दादा भगवान के पास, बहुत शुरू की बात है। फिर दादा के पास आए और शुद्धात्मा इतना आनंद रहता था तो फिर वहां गए तो बताया कि मुझे तो ये बहुत आनंद है, बहुत अच्छा रहता है, मुझे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे सिंपल शब्दों में बताया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा मुझे पक्का हो गया और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो लोगों ने क्या बताया शास्त्र के आधार से, अरे आप बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हो गया, कि आप शुद्ध आत्मा कैसे हो गए? अभी तो आपका आरंभ परिग्रह तो है, आरंभ परिग्रह तो आपका छूटा नहीं है, तो आप शुद्ध आत्मा कैसे हो गए? आरंभ का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज करने की शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, वो आरंभ हो गया। तो ये आरंभ के आगे 3 शब्द है, संभ्रम, समारंभ और आरंभ। आरंभ। तो मन में विचार आया वो संभ्रम, फिर वो सब बुद्धि सब चलती है, लास्ट में इगोइज्म सिग्नेचर करता है, वो समारंभ हो गया। और इगोइज्म की सिग्नेचर के बाद वो कार्य करने के लिए जो बॉडी है ने वो शुरुआत करता है, वो समारंभ हो गया। बराबर। तो इस तरह समारंभ शास्त्र में बताया। मगर हमें तो अक्रम मिला है, अक्रम मिला तो अहंकार निकल गया। जो अहंकार निकल गया तो समारंभ रहा नहीं रहा। जो अहंकार निकल गया तो परिग्रह रहा, कुछ नहीं रहा। तो शास्त्र की परिभाषा में परिग्रह मीन्स अननेसेसरी चीज साथ में रखते हैं, ज्यादा अननेसेसरी जो है, जो चीज की आपको जरूरत नहीं फिर भी साथ में रखते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं तो बोलते उनको परिग्रह बहुत है। पर दादा भगवान ने जो दिया है हमें अक्रम दिया है, तो क्या बताया कि परिग्रह का मतलब क्या है कि राग और द्वेष सहित मालिकी भाव, ओनर से उनको परिग्रह बोलते हैं। तो आपका परिग्रह निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। तो ये आपको अंदर समझने का कि मेरा परिग्रह निकल गया है। अच्छा। और बाहर फिर जो बहुत परिग्रह है तो परिग्रह का बोझा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। आपको नहीं रहेगा, हेमा बेन को रहेगा। मेरे को नहीं रहता। हेमा बेन को रहेगा। हेमा बेन को। जो भी है थोड़ा बहुत है, मेरे वो बोझ तो रहेगा ना। तो जगत के लोग क्या करते हैं कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इसका त्याग करो, सिर्फ 5, फिर सिर्फ खाने को बैठे तो सिर्फ 3 आइटम खाने का, 5 ही आइटम खाने का, इससे ज्यादा नहीं खाने का। कपड़े है तो इससे ज्यादा साड़ी नहीं होनी चाहिए, इतने से ज्यादा पैंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके अपना परिग्रह छोटा करते हैं। मगर वो परिग्रह तो छूट गया, मगर ये मन के मालिक हो गए, काया के मालिक हो गए, वो सूक्ष्म परिग्रह कहाँ जाएगा? तो दादा भगवान ने हमें सभी तरह के परिग्रह से मुक्त किया। मगर ये बात बाहर जाके बोलेंगे मुझे मेरा परिग्रह चला गया है, तो जगत स्वीकार नहीं करेगा। बराबर है। तो इस तरह समझने का बात तो सही है कि हमें ये आत्मा का स्पष्ट वर्तन हो गया, स्पष्ट ज्ञान हो गया, स्पष्ट वो चारित्र हो गया, स्पष्ट वेदन हो गया, मगर वो गाड़ी में बैठ गए इसलिए हो गया।
अच्छा, अभी पहुंचे वे- हैं, अभी बड़ौदा से कहाँ तक पहुंचे वो पता नहीं है, कि विश्वामित्री पहुंचे कि भरूच पहुंचे कि सूरत पहुंचे वो पता नहीं है, मगर गाड़ी में बैठ गए तो बोल बड़ौदा सकते हैं, हाँ, बॉम्बे आ गए। ना गाड़ी में बैठ गए बोल सकते हैं, हाँ मुझे शुक्ल ज्ञान है, बराबर है, बराबर प्रॉप बराबर से कह सकते हैं हाँ मुझे शुक्ल ज्ञान है। क्यों? तो शुक्ल ज्ञान का मतलब क्या है कि शुद्धात्मा का लक्ष्य रहता है, वो शुक्ल ज्ञान हो गया। बराबर છે। चलो आगे बढ़ेंगे। એટલે આપણો આ માર્ગ છે તો અંદરથી બહાર જવાનો માર્ગ છે, એટલે વ્યવહારને શુદ્ધ જ કરવાનો છે, ખાલી શુદ્ધાત્મા તો થઈ જ ગયા છીએ, પણ વ્યવહાર છે એને લિફ્ટ કરવાનો છે, એ પરમાણુને લિફ્ટ કરવાના છે, બરાબર છે ને? હું એવું સમજુ છું એવું। हाँ એટલે વ્યવહારને શુદ્ધ करो, व्यवहार को शुद्ध करने का ऐसा नहीं है, એટલે થઈ જ રહ્યો છે जैसे વ્યવહાર। जैसे व्यवहार सामने आता है ઉદય उस पर આવતા हमारी થાય, जागृति गुम जाती है, जागृति फिर जाती है, तो फिर वो अपने आप शुद्धि होती रहती है। બરાબર, तो એટલે व्यवहार બરાબર, व्यवहार ने उचकવાનો છે, व्यवहार को उठाने का। એટલે વ્યવહારને ઉચકવાનો, બરાબર છે, બરાબર છે, એટલે વ્યવહારને ઉચકવાનો છે એવું ના બોલાય, વ્યવહાર ઉચકાય છે, બરાબર છે, બરાબર। ઉચકાય છે ને હિન્દીમાં શું કહેવાય નહીં ખબર પડે, ચાલો। કઈ નહીં, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં। उतराते उत्कर्ष होता है। हाँ व्यवहार का उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होता उसका होता है, है, ओके, व्यवहार धीरे धीरे ऊपर जाता है। बराबर છે। भरत आनंद जी हाँ 1998 जरा एक बार पढ़ लो बस। वो हाँ। अनुबेन आ गए हैं, उनके साथ थोड़ी हाँ। बात कर, तो ये भी एक बात हुई इसीलिए। જે માણસ બીજાને સુધારવા ફરતો હોય તો તે રૌદ્ર ધ્યાન છે। ये दादाजी की बात से तो आ गया है। કેટલી મોટી વાત કરી, કેટલી બड़ी बात कर दी। એના પછીનું વાક્ય। अच्छा अनुबेन। हाँ आगे। जी जय सच्चिदानंद। हाँ आपने वो रौद्र ध्यान की बात सुन ली? नहीं, मैं वहीं कट हो गई जब स्टार्ट अच्छा, हुआ ना, कोई वहीं बात कट हुई, सॉरी, तो माफी कोई चाहती बात नहीं। रौद्र ध्यान क्या बताया हूँ। कि जी, अपने हक का नहीं है वो छीन लेते हैं, उनको रौद्र ध्यान बोलते हैं। आपका हाँ। राइट का नहीं है वो ले लेते हैं, वो रौद्र ध्यान हुआ। मानो हाँ। कि किसी का पैसा है, वो आपका राइट का नहीं है मगर आपने ले लिया, वो रौद्र ध्यान हुआ। जी, मानो कि और ये काल में सबसे बड़ा क्रोध करना वो भी रौद्र ज्ञान है। मीन्स हमारे मन वचन का किसको दुख होता है ना, जी, वो सब रौद्र ज्ञान में जाता है। ओके। और सबसे बड़ा मतलब रौद्र ज्ञान ये काल में, ये कलयुग में, ये 5वें आरे में सबसे बड़ा रौद्र ज्ञान क्या होता है? अनहक का विषय, खुद के हक का नहीं है ऐसा विषय भोगना, वो सब भयंकर रौद्र ज्ञान में जाता है। तो ये अभी की जनरेशन, अभी का कैसा है, ये काल में कैसा हो गया है कि उनको अनहक का, मन से विषय, चित्त का और स्थूल में ऐसा वो विषय भोगना हो जाता है। वो बहुत भारी रौद्र ज्ञान है, और रौद्र ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो उनका परिणाम जानवर गति, और बहुत ज्यादा हो गया तो नर्क गति में जाना पड़ता है। क्लियर हो गया? और अभी एक सूत्र रखा दीपक आनंद जी ने कि बीजाने सुधारवा फरे ये मोटू रौद्र ध्यान छे। तो हम जब दूसरे को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? हम ऐसा मानते हैं कि मैं ठीक हूं और वो ठीक नहीं है, तो हम सामने को ठीक करने के लिए जाते हैं, तो उनको दुख देते हैं कि सुख देते हैं? फिर बंद हो गए नहीं अनुभव? कोई बात नहीं, चलो। हमारे मन वचन का से किसी को दुख होता है ना, दुख, आपने किसी का अपमान किया तो उनको दुख होगा कि सुख होगा? कि दुख हुआ तो वो रौद्र ज्ञान है। किसी पे क्रोध किया वो उनको सुख होगा कि दुख होगा? अनुबेन नहीं है, अनुबेन नहीं है। आगे लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद भरत जय भाई। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। मुझे डाउट आया रौद्र ज्ञान का, आप क्या बोले कि दैट इज नरक गति बोले। हाँ तो अब जितने महात्मा है वो लोग रौद्र ज्ञान में है, तो फिर उन लोगों को भी नरक गति जाने का है ना। ये देखो, ये सामान्य भाव से बताया कि आत्मज्ञान किसको बोलते हैं, रौद्र ज्ञान किसको बोलते हैं, सामान्य भाव से आपको बताया। अभी क्या है कि आप क्रोध करने वाले हैं तो रौद्र ज्ञान हुआ, और बाती में क्रोध करते हैं और आप उनके पक्ष में नहीं है, और भीतर पिंचिंग रहता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मोक्ष मार्ग में ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर वो धर्म ज्ञान हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा। तो जिनको आप रौद्र ज्ञान मानते हैं भगवान की भाषा में वो धर्म ज्ञान हो गया है। धर्म ज्ञान का मतलब क्या है कि आत्म ज्ञान और रौद्र ज्ञान के संयोग सामने आते हैं। When circumstances of आत्म ज्ञान and रौद्र ज्ञान is there, at that time आप उसमें नहीं चले जाते। एक सही समझ के साथ आप आत्म ज्ञान और रौद्र ज्ञान नहीं होने देते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म ज्ञान है। अच्छा, तो ख्याल में हाँ ख्याल में आया। और एक है, आप बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इगोइज्म के बारे में बात कर रहे थे कि वो ऐसा बताए कि एक बच्चा he cannot eat bitter है कुछ, मैंने क्या बताया, ये उसको वो ये खा नहीं अहंकार से सकता। खाते हैं, ये अहंकार की वजह से सब काम करते हैं, उनकी बात कर रहा था कि छोटा बच्चा है उनको नहीं, अगर अहंकार नहीं है तो कैसा होगा? वही बता I mean, वही not बता in रहा हूँ that कि way. 7-8 साल का बच्चा है, उनको आप बीटर पिल देंगे तो बोलेंगे चबा के खाने का है, तो कब वो तो क्या मुंह में रखेगा तो निकाल देगा ना। निकाल मगर देगा। आप बोलेंगे कि तू तो बहुत छोटा है, तू नहीं खा पाएगा, हम तो बड़े, हम खा पाते थे, मेरी शक्ति नहीं होती है, तो क्या होगा? उनका ईगो है ना, वो हर्ट होगा। तो ईगो फिर क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा करके वो खा जाएगा, फिर बाद में फिर जाके शक्कर खाएगा, स्वीट खाएगा, वो सब ठीक है, मगर एक बार तो खा लेगा। तो ऐसा इनका अहंकार वो स्ट्रांग होता है। तो लोग ये जगत में जो सहन करते हैं ना, बेयर कर लेते हैं, सब वो अहंकार की वजह से बेयर करते हैं। और दादा ने बताया कि सहन नहीं करने का है, सॉल्यूशन लाने का है, इतनी बात थी। मगर मेरे को एक डाउट आया। हाँ बोलिए। अपन विल पावर इज समथिंग दैट इज निश्चय करो फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहना और विल पावर रहना बोलते हैं। हाँ, if you have strong willpower and some determination that I want to achieve this, I want to achieve that, without that positive egoism and without that determination, even in any path, हो भी नहीं सकता ना। वो भी एक डाउट आया मुझे। कहा ना बोलते, आपको क्या बताया कि अहंकार है दो प्रकार का, एक अशुभ अहंकार, एक शुभ अहंकार। तो जहां तक ज्ञान नहीं होता है वहां तक शुभ शुभ अहंकार में होते हैं। तो ज्ञान नहीं होता है तो अशुभ में से निकल गए, शुभ में आ गए, तो भी उनकी बहुत अच्छी प्रगति हो जाएगी। ख्याल में? तो बच्चा पढ़ता है तो बच्चा पढ़ता है तो उनको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करना पड़ता है कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, या तो मुझे नहीं तो नहीं पढ़ता वो। हाँ, तो बराबर है, वो शुभ अहंकार है। तो ऐसे जगत में जो अच्छी क्वालिटीज है उनको अनुमोदना नहीं करते, उनको एप्रिशिएट नहीं करते, तो करते हैं। हाँ, तो सबके लिए मोक्ष की बात थोड़ी करने की है। तो छोटा बच्चा है तो उनको तो क्या है, उनका जो अच्छी क्वालिटीज है उनको नर्चर करके उनको आगे लेके जाओ, फिर आगे जाके उनको मिल जाएगा। अभी मोक्ष चाहिए बोले तो भी डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल रहना चाहिए ना। मोक्ष चाहिए, देखो मोक्ष चाहिए ना तो आपको 5 आज्ञा में रहने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेना होना चाहिए। बट दैट is not a sign of strong ahankar, isn't it?
नहीं नहीं, अहंकार अभी आपके लिए अहंकार रहा नहीं है। हम्म, ये तो क्या है कि बात जब करते हैं तो दोनों की बात करते हैं, जिनको ये दस्ती मिली है उनकी भी बात करते हैं, नहीं मिलती उनकी भी बात करते हैं। तो आपका तो कैसा है, वो निकाली अहंकार है, पर निकाली अहंकार है फिर भी आप निश्चय तो कर सकते हैं कि मुझे 5 आज्ञा में या रहना है। निश्चय तो कर सकते, हाँ, करेक्ट है। कि मुझे हर रोज विधि करनी है, मुझे कीर्तन और भजन एक करना है, मुझे सत्संग अटेंड करना है, मुझे आपवानी पढ़ना है। या हम्म, या और एक आप छोटा बोलिए। प्रश्न है। हाँ, स्थूल हिंसा बाधक नहीं है, सूक्ष्म हिंसा बाधक है। स्थूल हिंसा का मतलब क्या है कि स्थूल में आप जो हिंसा करते हैं ना, वो घर में वो मॉस्किटो को मारते हैं, कॉकरोच को मारते हैं ना, या तो हम चलते फिरते हैं तो हिंसा होती रहती है ना, वो सब स्थूल हिंसा है। और सबसे बड़ा क्या बताया भगवान ने, सूक्ष्म हिंसा मीन्स भाव हिंसा। भाव से जो हिंसा होती है, किसी पे क्रोध आया, वो क्या हो गया, हिंसा हुई कि नहीं? हो गया से। तो इस तरह से तो आपके भाव में, आप भाव के लेवल पे संपूर्ण अहिंसक हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, तो स्थूल में तो व्यवस्थित में आप लेके आए, वो हो रहा है। तो स्थूल में जो हो रहा है वो आपको पसंद नहीं है, या इसके लिए आपको आप प्रतिबंध करते हैं, आपको पिंचिंग होता है, खेद करते हैं। और आपके भाव में क्या है कि जगत के किसी भी जीव को हिंसा नहीं हो रही है, दुख नहीं होना चाहिए, या तो करेक्ट। वो सूक्ष्म हिंसा होगी। भाव अहिंसा, अच्छा, भाव हिंसा बोलते हैं। चलो बढ़ेंगे आगे, अब 2-3 मिनट टाइम हो गया ना, टाइम हो गया। और एक पूछ सकते? और एक पूछना है। हाँ, पूछ लो चलो। नहीं, टाइम है तो पूछने का 4 है, मिनट नहीं है, पूछ लो जल्दी। तो हाँ पूछ सकते। हाँ, पूछ लो। दादा का फोटो के बारे में आया था आज, दादाजी के फोटोज के बारे में। कितना फोटोज भी रखो, दैट इज नॉट मी बोल के कुछ दिए। मेरी फोटो चाहे आप लाख रखे, फिर भी मैं ही हूँ। मेरी तुलना में मेरी फोटो नहीं आ सकती। हाँ, बराबर। मेरी तुलना में मेरी लाख फोटो रखे तो भी। दीपानंद जी, 1 मिनट। तो क्या बताना चाहते हैं कि मेरी फोटो, आप मेरी फोटो रखो कि नहीं रखो, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि मेरा फोटो है ना, वो मेरी तुलना में, मेरी कंपेरिजन में वो फोटो आने वाला नहीं है। हम लोगों को फोटो पिक्चर रखने का जो आग्रह नहीं होता है, सब हम लोगों को हाँ, आग्रह होता है या कि हाँ करेक्ट, पिक्चर रखना हाँ है, पिक्चर रखना है। दादा क्या बताया, हाँ, या मेरी तुलना में, मेरी कंपेरिजन में मेरा फोटो कभी नहीं आएगा। प्रधान जी वो मेरी नहीं है। कंपैरिजन में बोले तो समझ मिला? नहीं वो गुजराती में था ऐसा कुछ कि, कोई बात नहीं, मुझे भी गुजराती में है, मगर हिंदी में ट्रांसलेशन है, हिंदी का ट्रांसलेशन है। कोई बात, ऐसी ही बात है कि मेरी कंपैरिजन में मेरा फोटो कभी नहीं आएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, कि उसका मतलब क्या है? मेरे कंपैरिजन में मेरा फोटो मीन्स मेरा फोटो देखने से मेरा क्वालिटीज मालूम नहीं होगा। नहीं, जो दादा भगवान है, तो दादा भगवान की कंपैरिजन में दादा उनका फोटो रखो, तो फोटो क्या काम करेगा? फोटो 2% काम करेगा और दादा भगवान 100% काम करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि मेरी कंपैरिजन में मेरा फोटो नहीं आएगा। ये तो लोग कैसे होते हैं कि मूल अच्छा पुरुष के जाने के बाद फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, सबके लिए आग्रह रखते हैं। अच्छा अच्छा तो उनको पहले से चेतावनी दे दी कि फोटो के पीछे मत पड़ना, फोटो रखने का आग्रह मत करना, नहीं तो मूल पुरुष को आप अच्छा भूल जाएंगे और मूल बात आपके हाथ में से निकल जाएगी। अच्छा अच्छा। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। The important is that
नहीं, इनका उनका इसका मतलब है उनका टीचिंग्स जो है वो फॉलो करना। मीन्स जो And, दादा भगवान जो आत्मा स्वरूप है ने उनको हमें पकड़ने का है, उनके साथ में वो फोटो नहीं आएगा। फोटो तो स्थूल है, हाँ फोटो स्थूल है। इसलिए कंपेयर हाँ, नहीं कर देखो सकते। देखो ये आ गया सेंटेंस कि मारा फोटा लाख मुको हूं ते हूं मारी जोड़े मारो फोटो नहीं आ। मेरा फोटो आप चाहे लाख रखे फिर भी मैं ही हूँ, मेरी तुलना में मेरी फोटो नहीं आ सकती है। इतना सिंपल बता दिया कि आप मेरे लाख फोटो रख दे फिर भी जो फोटो है वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वही हूँ, और मेरी तुलना में मेरी फोटो नहीं आ सकती है। You cannot compare my photo with my real self, हाँ is हाँ, it? कितनी बड़ी बात बता दी। चलो Okay. बढ़ेंगे आगे। जय सच्चिदानंद अमी बेन। ओके भरत भाई। हाँ जय जय सच्चिदानंद भरतानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय दीपकानंद जी, भरतानंद जी, अभी जो 1998 का सूत्र था ना हेमा बेन के ऊपर वाला जो रौद्र हाँ। ध्यान वाला, हाँ कि हम किसी को सुधारने जाएंगे वो भी रौद्र ध्यान में जाता है, बराबर? तो इसके पीछे इंटेंशन भी काम करता है या फिर वो जो आग्रह है कि मेरी डिजाइन के हिसाब से ही सामने वाला सुधरे, तो वो बहुत कुछ आ जाता है उसमें, बहुत कुछ आ हाँ जाता है। ये क्या वन साइडेड पकड़ने का नहीं है। हाँ जब बात बराबर, करते हैं, जब किसी से बात करते हैं तो ऐसा वाक्य निकल जाता है ना राइट राइट, कि हाँ अभी वो आदमी किसी अपने बेटे को सुधारने के लिए जाता है, उनके बेटे को बहुत दुख होता है, तो क्या होगा, तुमको क्या बोलेंगे, वे किसी को सुधारने का प्रयत्न करते हैं वो भी रौद्र ध्यान है। बराबर, उनको समझ में आ जाता है कि नहीं ठीक है अभी उनके पीछे पड़ना नहीं है। हाँ ख्याल में ऐसा तो दादा ने वहां तक बताया है बराबर, कि आप नेगेटिव मत लेना। दादा हाँ ने वहां तक बताया है कि आप छोटे बच्चों पे क्रोध करते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, आप महात्मा नहीं बाहर के लोग हाँ छोटे बच्चों पे गुस्सा करते हैं तो पुण्य बांधते हैं। अब ये बात पकड़ ले तो क्या सोचेगा कि यार छोटे बच्चों पे तो गुस्सा करने का, हाँ तो कि ऐसा नहीं, वहां क्या बात है कि छोटे बच्चे पे गुस्सा करते हैं मगर उनका माँ बाप का इंटेंशन बच्चों को दुख देने का नहीं है। माँ बाप का इंटेंशन क्या है, बच्चों के हित के लिए करते हैं, और बच्चों के हित के लिए गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा किया फिर भी वो पुण्य बांधते हैं। करेक्ट, अभी ये सब बातें कैसी है, तलवार की धार पे चलने जैसी है। हाँ ऐसी है, सही जब बात है, वन साइड पकड़ लेते हैं तो फिर मार खाना पड़ता है। मार खाना पड़ेगा, तो बराबर, दादा की कोई भी बात कच्ची हाँ समझ में आई, अच्छी तरह समझ में नहीं आई और मार खाना पड़ता है, तो समझ लेना कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है समझने में। सब एंगल से उसको देखना है, हाँ, बराबर, करेक्ट। और मध्यस्थ स्याद्वाद मतलब क्या? मध्यस्थ स्याद्वाद, मध्यस्थ, वो तो मैंने पहली बार सुना, मुझे भी अच्छा ठीक है, वो कल पद में आया था, कोई बात नहीं, तो आगे दूसरी बार पूछ लेना। हाँ ठीक है जय ढूंढ सच्चिदानंद, के निकालना ना। जय हाँ सच्चिदानंद। जय हमारा समय हो चुका है, आप त्रिवेंद्र गुलामी बेन फॉलो करिएगा। जी। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।